सुख माई पापा के न लोर, हमके चाही 16 करोड़। सुख माई पापा के न लोर, जरूरत बा 16 करोड़। हमके सुइया तो दिलाई दी जीवन के, मोर जीवन के। जनी बहिनी से छीना अधिकार, राखी के करा बांधी रक्षा बंधन के। जनी बहिनी से छीना अधिकार, राखी के करा बांधी रक्षा बंधन के। लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब भूल के नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आज मेरे साथ हैं अभय जी और एक हिंदी गायक मुकेश पांडे जी हैं। खास मुलाकात आपसे करवाएंगे। देखिए, आज भोजपुरी गानों का एक दौर है। फुहड़पन भोजपुरी गीतों में रहता है। तो मुकेश जी, आप किस तरह के गाना गाते हैं? हम तो पहले भोजपुरी गाना ही गाते थे, पर कहीं पे जाते थे स्टेज पे तो मौका नहीं मिल पाता था कि भोजपुरी गायक है ऐसे वैसे। तो फिर हमको एक बाज़ार में मोंटी केसरी भैया हैं, तो हम कहीं जाते थे तो हमको माइक भी नहीं मिलता था। उस समय बहुत लगता था, ऐसा लगता था कि मतलब कि गाने के लिए छोड़ दूँ। फिर उसके बाद मतलब कि वो भाई के तरह, मतलब अपना भाई के तरह वो हमको माने कि कहीं भी जाते थे तो वो हमको प्रोग्राम में ले जाते थे कि तुम हिंदी सीखो। हम वो घर पे बुलाकर हमको मतलब ट्रेनिंग देते थे, मतलब कि तुम ये ट्रैक पे गाओ। ट्रैक पर गाने के लिए वो बताए, तो हम गाना सीखे, मतलब उन्हीं से गुनगुनाते गुनगुनाते। फिर उसके जानना ही चाहूँगा कि सबसे पहला गाना मंच पर कौन गाए थे? अब किस मंच पर गाए थे? किस मंच पर गाए थे? सबसे पहले हम गाए थे भोजपुरी ही गाना गाए थे, भक्ति। कौन सा? थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। बुलावा आइल बाटे, चांस भेटाइल बाटे। बुलावा आइल बाटे, चांस भेटाइल बाटे। चलो दरबार मैया शेरा वाली के, बुलत जयकार मैया शेरा वाली के। ये गाना हम ज्ञान ज्योति शिक्षण केंद्र में गाना गाए थे। मली आवाज है। हिंदी गाना कौन गाता है? वो गाना गाए थे तो वो मतलब कि हमारे जो गुरुजी थे। क्या गुरुजी का क्या नाम? चंचल मिश्रा नाम है। अच्छा। तो वो मतलब कि वो मेरे गाना पे खुश होकर वो स्कूल कोचिंग मतलब कि वो फ्री कर दिए थे। हाँ, इतना बड़ी मैंने। तो वहाँ मैं इंटर तक वहाँ पढ़े, और पढ़ने के बाद मतलब कि फिर हमको लगा कि इस लाइन में कैरियर बनाना है। अच्छा, पहले ये बताइए आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम तो मुकेश कुमार हुआ, जैसे मुकेश पांडे मतलब कि नाम संगीत दुनिया में चल रहा है। उससे अभी अब बातचीत के क्रम में बता रहे थे कि आयांस पटना वाले जो आयांस है पटना सिटी का जो है, उन 16 करोड़ रुपए की जरूरत है, उस पर आप गाना गाए। एक सप्ताह में करीब 5 लाख लोगों ने हित देखा। तो गाने का क्या बोलता और क्या आपको मन में लगा कि आयांस को आप चुने? हमने सोचा नहीं था कि मतलब कि इतना व्यू जाएगा। मैंने शाम को रिलीज हुआ। अच्छा, व्यू के लिए वो गाना गाए थे कि आयांस के लिए गाए थे? व्यू के लिए हमने सोचा नहीं था कि मतलब कि व्यू जाएगा, कि व्यू के लिए नहीं गाया था। हमने आयांस के लिए राइटर मुन्ना परदेसी हैं, वो बोले कि मुकेश जी आप इस गाना को हम आपको पास भेज रहे हैं, अब इस गाना को गाइए। कौन सा गाना था? क्या गाना था? वो गाना है, मैं वो गाना गुनगुना देना चाहता हूँ आयांस के बारे में। सुख माई पापा के न लोर, हमके चाही 16 करोड़। सुख माई पापा के न लोर, जरूरत बा 16 करोड़। हमके सुइया तो दिलाई दी जीवन के, मोर जीवन के।
जनी बहिनी से छीना अधिकार, राखी के करा बांधी रक्षा बंधन के। जनी बहिनी से छीना अधिकार, राखी के करा बांधी रक्षा बंधन के। अच्छा, अब हिंदी गाना भी गाते हैं ना जी। हिंदी गाना में कुछ अपना नए ट्रैक पे गाते हैं या वो पुराने ढर्रे पर? पुराने जो गाना है? पुराना जो है, पुराना गाना है जो राहत फतेह अली खान का, मतलब कि अच्छा, राहत पर गजल गाते हैं? सूफी सूफी अब सुनाइए सूफी सुनील जी। हाँ। अगर सूफी गाने सुन लिया जाए तो दिल को शांति, थोड़ा रूह को आराम मिल जाए, हमारे दर्शकों को भी अच्छा, उससे अच्छा पहले लगे। आप बता दीजिए कि आप किस गांव या किस शहर से रहने वाले हैं? दाऊद नगर पुरानी शहर से। आपके गाने रिकॉर्ड किस स्टूडियो में होता है? क्योंकि रिकॉर्ड सबसे बड़ा गाना अगर वायरल होता है तो वह जो रिकॉर्डर होता है, जो स्टूडियो होता है, वहाँ के मैंने मतलब मुख्य रूप से होता है। परिश्रम लगा रहता है। और वह रिकॉर्डिंग कौन करते हैं, कि वह स्टूडियो का नाम और रिकॉर्डिंग जो करते हैं उनके लिए आप कुछ बोलिए। तो हमारे हम सबसे पहले नाम लेना चाहेंगे यहाँ पे बैठे हुए प्रिंस जी। जो प्रिंस भाई, मतलब कि कहीं पे हम प्रोग्राम कर रहे थे, वहाँ से देखे तो हमको मालूम नहीं था कि मतलब कि हमारे मोहल्ले में मतलब कि इतना अच्छा काम करने वाले हैं। तो उसने प्रिंस जी बोले कि मतलब कि चलिए आपको हम मतलब वहाँ पे ले चलते हैं, वहाँ पे रिकॉर्ड हो। तो उसमें हम बोलबम का गाना गाए तो उस पर 50,000 भी, मतलब उस समय भी वायरल पहला गाना मतलब कि हुआ था। तो मैंने आया तो फिर उसके बाद आया तो वो गाना जब हम गाए तो मतलब कि गुंजन जी को मतलब कि लगा कि हम स्टूडियो खोल दिए। तो वो स्टूडियो में हर तरह के गाने रिकॉर्ड होते होंगे? जी हाँ। अगर लोग आना चाहें, गायक नवोदित कलाकार आना चाहें तो औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर, तो दाऊद नगर आने के लिए कैसे आना होगा? स्टूडियो का नाम है गुंजन रिकॉर्डिंग स्टूडियो। ये कहाँ पर है? बारून रोड, दाऊद नगर, कदमतल। यानी कि औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर अनुमंडल मुख्यालय में के। और भखरुआ मोड़ से अगर वो चलता है कहीं से, चाहे तो ओबरा तरफ से आए या फिर पटना तरफ से आए, तो भखरुआ मोड़ से सीधे थाना तक पहुंचेगा और उसके बाद बारून रोड में आने के बाद कदम तल कहेगा। और गुंजन स्टूडियो, गुंजन म्यूजिकल स्टूडियो की गुंजन स्टूडियो? गुंजन स्टूडियो कोई भी इस दर्शक कॉन्टेक्ट गुंजन स्टूडियो से करेंगे। क्या उनके संचालक का मोबाइल नंबर मालूम है? तो अगर दर्शकों को बता दीजिएगा तो कॉल करके उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर उनको अगर नंबर चाहिए तो यूट्यूब पे गुंजन म्यूजिक चैनल है। अच्छा। सर्च मारेंगे, उस पे लिखा हुआ है। उस पे कोई गाना आपको आयांस वाला गाना उसमें मिलेगी? जी, उस पे गाना भी मिलेगी। यानी कि सारे चीजें। तो आपको हिंदी गाना आप अभी तक सबसे ज्यादा टॉप कौन सा रहा है और उसको क्यों गाए हैं आप? हमने सबसे हमको लगा अभी ये तेरी आंखों का दरिया को करना भी थोड़ा गुनगुना दीजिए। लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब भूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था। लगता है कि प्यार में आप तड़पे हैं। ऐसा नहीं है। किसी से प्यार हुआ है क्या? नहीं, अभी तक तो किसी, मेरा कहानी अलग है। यानी कि जो लिख के राइटर देते हैं तो गायक उसको उतार देते हैं। बस मैं इसलिए आपसे पूछा कि हो सकता है कि आपने लिखा हो और आप अपने मन की बात को उसको उतार रहे हो। कभी कभी यूं हो जाता है, गीत कोई और गाता है,
और उसकी गूंज किसी उर में उठती है। वाह वाह। तो वही होता है, कोई गीत किसी का हो, लगता है मेरी दिल की आवाज है ताकि वो। ये दिल से गा इसलिए रहे मैं थे। आपको कह रहा हूँ सर, लगता है आपकी दिल की आवाज। हाँ। मुकेश लेकिन अब मुकेश जी देखिए, एक गांव में देखिए अभी जो क्रेज चल रहा है कि लोग भोजपुरी गाने, शॉर्टकट गाने से पॉपुलर होना चाहते हैं। इस परिस्थिति में जब हिंदी गाना को चुनना, जहाँ बहुत कंपटीशन है, अगर भोजपुरी गाने की बात करें तो कुछ स्टेटों में कंपटीशन है, मतलब बिहार यूपी के लोग के बीच में ही आपको कंपटीशन चलेगा और लोग पसंद करते हैं ज़्यादा, लेकिन हिंदी गाना में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, एक लेवल पकड़ना पड़ता है जी। इस ग्रामीण परिवेश में। उस लेवल क्या आपको लगता है आप कहाँ पर हैं? अभी तो हमको लगता नहीं है कि कुछ मतलब शुरुआती दौर में शुरुआती दौर। प्रयास कर रहे हैं। प्रयास लेकिन कर रहे हैं। अभी कब से हमको बीच में इंटरप्ट कर दिए थे, आप राहत फतेह अली साहब का नाम लिए थे, उसको गाते हैं, तो एक गजल मैं सुनना चाहूँगा। मैं पूरी गजल नहीं, कुछ गुनगुना कुछ दीजिए। लाइनें उसकी मुखड़े कुछ गाते हैं। गा दीजिए राहत फतेह। रोहूं में रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए हैं, जब उसे नैन तिहारे, सजदा तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं, सजदा तेरा सजदा करूं मैं तेरा सजदा, वाह। दिन रहन बहुत करूं खूब। ना ही चैन करूं तेरा सजदा। बहुत खूब, बहुत अच्छे आप बहुत गाते अच्छे हैं हैं। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हिंदी गाने गाकर भी आप एक अच्छा क्रेज बना सकते हैं। बिल्कुल समाज साफ में सुथरा भोजपुरी गाना गा के, जैसे आयांश वाला इन्होंने गाया था, बहुत अच्छा रहा वो बहुत अच्छा आपका। रहा। इसी तरह से अगर आप प्रयास करते हैं मुकेश पांडे जी, तो आपको निश्चित तौर पर आपका जो लक्ष्य है, जो मंजिल है, वो प्राप्त होगा। शुभकामनाएं हैं हमारी ओर से, हमारे लोगों टीम की तरफ से, हमारे टीम की व्यूअर्स तरफ की से। तरफ से सारे दोस्तों से तो आप निश्चित तौर पर आप कामयाब होंगे। दर्शकों से आप क्या क्या कहना कहना चाहिए? चाहेंगे आप? दर्शकों को हम यही कहेंगे कि आप लोग मेरा गाना सुनिए और आप कमेंट बॉक्स में बोलिए कैसा गाना है, और जो कहिए जो अच्छा लगेगा, और जो अच्छा लगेगा आप कमेंट में लिखिए, जो खराब लगेगा उसको भी कमेंट में गाइडलाइन Guideline आप कीजिए, और जो हमसे प्रयास होगा, जो आप कहिएगा वैसा मैटर हम मार्केट में देंगे। अगर आपसे लोग संपर्क करना चाहें तो दूरभाष से कैसे संपर्क कर सकते हैं, किस नंबर से संपर्क कर सकते हैं? वही गुंजन म्यूजिक पे आप नंबर खोज सकते हैं। चलिए, बिल्कुल आपकी कामयाबी हाथ लगे, आप जल्द से जल्द मंजिल तक पहुँचे। तो चलते चलते, अगर देखिए कहा गया है कि जब आप एक गायक हैं तो माता रानी का अगर कोई गुणगान न करे, कोई उनका भजन न गाए, तो गायकी में थोड़ा सा हो जाता है। तो अगर माता रानी के आप कुछ गाए हो तो चलते चलते हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। सुना देते हैं 2 लाइन। तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं, तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं, भर दे झोली मैया भोली बिगड़ी बनाने आए हैं, तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं। चलिए, तो इस बार खास मुलाकात में हमें गायक मुकेश पांडे जी से आपकी मुलाकात कराई है। इनको आप सपोर्ट करें, इनके गाने को सुने, लोगों को सुनाएं, वीडियो को
शेयर करें ताकि इस जो विद्यार्थी हैं तो इस विद्यार्थी को सपोर्ट मिले। अगर आपका सपोर्ट होगा तो निश्चित तौर पर अन्य लोगों का भी हौसला बढ़ेगा। तो इनके गाने को सुनिए, गुंजन म्यूजिक पर जाइए, सुन लीजिए और ऐसे कलाकारों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हमारे साथ अभय जी हैं और मुकेश पांडे जी हैं। फिर मिलते हैं किसी और के साथ मुलाकात में, और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। फिर चलते हैं अगली डगर पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।